शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के सिलसिले का दूसरा हिस्सा लेकर हाजिर हूँ। पहले हिस्से में हमने देखा कि किस तरह से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक हुई और अल्लाह ताला ने अपने मुबारक हाथों से किस तरह से उनके वजूद में रूह फूंकी। और उसके बाद ये भी देखा कि किस तरह से अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी करते हुए शैतान लईन ने आदम को सजदा करने से इनकार कर दिया और उसके जुर्म में उसको जन्नत से उतर जाने का हुक्म मिला। ये भी हमने देखा कि किस तरह से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दिल में वसवसा डाला और हज़रत अम्मा हव्वा और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को मजबूर किया कि वो एक ममनुआ दरख्त का फल खाएं। और उसके बाद अल्लाह ताला ने उनको माफ़ तो फरमा दिया मगर उनको भी जन्नत से उतर जाने का हुक्म दिया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से गलती सरज़द हो गई और उन्होंने अपनी गलती का इकरार करते हुए अल्लाह ताला से रो रो कर माफ़ी मांगी तो अल्लाह ताला ने अपना करम फरमाया और उन्हें माफ़ फरमाया। लेकिन इसके साथ ही अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि वो और उनकी बीवी दोनों जन्नत से उतर जाएं। इत- इस हुक्म के साथ ही हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत अम्मा दोनों जन्नत से उतर गए। यहाँ इस बात में थोड़ा-सा इख्तिलाफ़ है या ये बात वाज़ेह नहीं है कि दोनों को जन्नत से कहाँ उतारा गया, लेकिन हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत ज़्यादा बेहतर समझी जाती है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को हिंद में और हज़रत अम्मा को जद्दा में उतारा गया था। ज़मीन पर उतरने के साथ ही हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने हज़रत अम्मा हव्वा की तलाश का काम जारी रखा और बिलाखिर मैदान अरफ़ात में इन दोनों की मुलाकात हुई, एक दूसरे से तारुफ़ हुआ। इसी वजह से इन पहाड़ों के दरमियान की वादी का नाम मैदान अरफ़ात है। हज़रत इमाम तबरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हज़रत अम्मा अलैहिस्सलाम ने 20 विलादतों में 40 बच्चे जन्म दिए और हर बार 2-2 बच्चे होते थे, यानी एक लड़का और एक लड़की। और पहला औलाद जो इनकी हुई, जो लड़के का नाम था, वो आप जानते हैं काबिल और उनकी बहन कमीम। उसके बाद फिर इंसान की अफ़ज़ाइश शुरू हो गई, नस्ल आगे बढ़ने लगी और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को उस बनी नौ इंसान का जो छोटा-सा कबीला था, उनका नबी मुक़र्रर कर दिया गया। उस वक़्त सब एक ही अल्लाह की इबादत करते थे, कानून नास उम्मत वाहिदा, सिर्फ़ अल्लाह की इबादत की जाती थी और किसी को अल्लाह का शरीक बनाने का शायबा तक नहीं था। अल्लाह ताला ने बनी नौ इंसान को सीधा रास्ता दिखाने के लिए नबी और रसूल दुनिया में भेजे हैं। यहाँ हमें रसूल और नबी का फ़र्क जानना ज़रूरी है। रसूल वो होते हैं जो शरीयत और अहकामात लेके आते हैं, यानी वो रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो कराते हैं, जबकि नबी वो होते हैं जो जिन पे वही नाजिल होती है और जो वही नाजिल होती है उसको वो उसके ज़रिए बनी नौ इंसान को सीधा रास्ता दिखाते हैं। तो हम ज़िक्र कर रहे थे काबिल और हाबिल का, जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की इब्तिदाई औलादों में से थे। दो, जैसा कि पहले ज़िक्र किया जा चुका है कि 2-2 यानी जुड़वा की सूरत में अल्लाह ताला ने हज़रत अम्मा हव्वा को औलाद की नेमत से नवाज़ा था, एक बेटा और एक बेटी। तो जो शरीयत लागू होती थी, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की शरीयत के और अहकामात जो अल्लाह ताला ने उनको दिए थे और दुनिया को आगे बढ़ाने के लिए जो क़वानीन बनाए थे, उनमें से एक कानून ये था कि हर आदम अलैहिस्सलाम का हर बेटा अपने साथ जुड़वाँ पैदा होने वाली बहन के अलावा किसी भी बहन से शादी कर सकता था, यानी अपने साथ जुड़वाँ बहन के अलावा किसी भी बहन से शादी कर सकता था। लेकिन अब ये हुक्म जो है उसको ख़त्म कर दिया गया है और हराम करार दे दिया गया है। लिहाजा ये हो सकता था कि काबिल अपने जुड़वाँ बहन के अलावा किसी से भी शादी करता। तो तय ये पाया कि काबिल हाबिल की जुड़वा बहन से शादी करे और हाबिल काबिल की जुड़वा बहन से शादी करे। काबिल सख्त और दुष्ट तबीयत के मालिक थे, जबकि हाबिल नर्म दिल इंसान थे। काबिल का पेशा खेती बाड़ी था, जबकि
हाबील मवेशी चढ़ाते थे। तो मवेशी चराने की वजह से उनका दिल नर्म था और कहा यह जाता है कि मवेशी या चरवाहा जो है वो निस्बतन नर्म दिल का होता है। अब तय ये पाया कि हाबील की शादी काबिल की बहन से और काबिल की शादी हाबील की बहन से होगी, मगर हुआ ये कि काबिल ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। उसकी वजह ये थी कि उसकी अपनी बहन जो जुड़वा बहन थी वो निस्बतन ज़्यादा खूबसूरत थी हाबील की बहन से। लेकिन जैसा कि बताया है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम शरीयत के पासदार थे, तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की शरीयत के मुताबिक हाबील अपनी बहन से और काबिल अपनी जुड़वा बहन से शादी नहीं कर सकते थे। तो नतीजा ये निकला कि काबिल को इस बात को जो जो शरअ थी इसके खिलाफ गुस्सा आ गया और उसने हाबील को कत्ल करने का इरादा कर लिया। हाबील को गज़बनाक देखकर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फ़ैसला करते हुए हुक्म दिया कि उनके दोनों बेटे अब एक हदिया अल्लाह के हुज़ूर पेश करेंगे। हदिया पेश करने का जो रिवाज उस वक़्त था वो ये था कि आसमान से एक बिजली या आग आती थी और वो आग अगर उस हदिये को जो पेश किया जाता था जला देती थी, तो इसका मतलब होता था कि वो हदिया कबूल कर लिया गया है, और अगर वो आग नहीं जलाती थी तो ये होता था कि ये हदिया अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं किया गया। तो ये फ़ैसला हुआ कि दोनों बेटे अपनी बेहतरीन चीज़ कुर्बानी के लिए पेश करेंगे और अल्लाह ने जिसकी कुर्बानी को कबूल कर लिया उसकी बात को माना जाएगा। लिहाजा कुर्बानी का दिन आया। जब कुर्बानी का दिन आया तो हज़रत हाबील अलैहिस्सलाम ने सबसे बेहतरीन मवेशी जो हैं वो अपने गले से निकाल के और कुर्बानी के लिए पेश कर दिए। जबकि काबिल ने कुछ रद्दी सामान जो था वो कुर्बानी के लिए पेश किया, क्योंकि काबिल जो है वो खेती-बाड़ी करता था। अगले दिन जब दोनों भाई कुर्बानगाह पहुंचे तो क्या देखते हैं कि हाबील की कुर्बानी तो कबूल हो गई, लेकिन काबिल की कुर्बानी कबूल नहीं हुई। इस बात ने काबिल को मज़ीद गज़बनाक कर दिया और उसने पुख्ता इरादा कर लिया कि अब वो हाबील को कत्ल कर देगा, बल्कि उसने इसका इज़हार हाबील से किया भी और बताया कि वो उसे कत्ल कर देगा। तो जवाब में हाबील ने कहा कि अगर तू मुझे कत्ल करने के इरादे से हाथ उठाएगा तो मैं हरगिज़ तुझ पे हाथ नहीं उठाऊँगा और ना ही तुझे कत्ल करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि मेरे कत्ल का गुनाह भी तेरे मज़ीद गुनाहों के साथ शामिल हो जाए, और मैं अल्लाह की बारगाह में किसी किस्म का गुनाह नहीं करना चाहता। और फिर हुआ यूँ कि एक रात जब हाबील सो रहे थे, तो काबिल एक बड़ा-सा पत्थर लेके हाबील के सोते हुए उसके सर के ऊपर मारा और इस तरह हाबील को कत्ल कर दिया। जब हाबील को कत्ल कर दिया तो अब वो ज़्यादा परेशान हो गया। वो इसलिए कि उससे पहले कभी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से किसी का भी कत्ल नहीं हुआ था, कोई भी मरा नहीं था। यानी काबिल वो पहला इंसान था जिसने बनी नौ इंसान में से किसी शख्स को नाहक कत्ल किया। अब कत्ल के बाद उसकी लाश का क्या करे? उसे ना तो इस बात का इल्म था, ना ही उसने कभी किसी मरे हुए इंसान को देखा था। ये पहला आदमी था जो इस दुनिया से रुखसत हुए। तो उसने अपने भाई की लाश को अपने कंधे पे डाला और थोड़ा-सा आगे बढ़ा। उस वक़्त अल्लाह ताला ने वहाँ पे 2 कौवों को नाज़िल किया। दोनों कौवे आपस में लड़ने लगे और एक कौवे ने दूसरे कौवे को मार दिया। जब एक कौवे ने दूसरे कौवे को मार दिया तो जिस कौवे जो कौवा ज़िंदा बचा था, उसने ज़मीन की खुदाई की और उस कौवे की लाश को उस ज़मीन के अंदर दफ़ना दिया। इस तरह काबिल ने ये सीख लिया कि उसे अपने भाई की लाश को दफनाना है और उसने उस कौवे की तरह उसको फॉलो किया। हाबिल और काबिल का मुकम्मल ज़िक्र अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी फ़रमाया है और सूरह माइदा में इनके किस्से को मुकम्मल तफ़सील से बयान किया गया है। यहाँ अल्लाह ताला ने ये भी बताया है कि काबिल ने जब अपने भाई हाबिल को कत्ल कर दिया तो वो पशेमान ज़रूर था, लेकिन उसने अल्लाह ताला से पशेमानी के अल्फाज़ इख्तियार नहीं किए या अल्लाह ताला से माफ़ी नहीं मांगी। जबकि हम लोगों को ये हुक्म है कि अगर हमसे कोई गलती, चाहे वो गलती
تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، کوئی بھی غلطی سرزد ہو تو ہمیں اللہ کے حضور معافی مانگنے کا حکم ہے۔ مگر قابیل نے ایسا نہیں کیا، بلکہ اس نے اپنے بھائی کے قتل پہ پچھتاوے کے باوجود اس کا اظہار اللہ تعالیٰ سے نہیں کیا، بلکہ کیا یہ کہ اپنی بیوی کو ساتھ لیا اور دور حضرت آدم علیہ السلام سے دور، حضرت آدم علیہ السلام کا سامنا نہیں کیا، بلکہ ان سے دور ایک جگہ پہ آباد ہو گیا، اور وہاں پہ اس نے اپنے ہی جیسا شیطانی فطرت لوگوں کا ایک مجمع جمع کر لیا، جو ہر قسم کے گناہ، بے حیائی، اگرچہ وہ عبادت اللہ ہی کی کرتے تھے لیکن بے حیائی اور ہر قسم کے گناہ کو قائم رکھے ہوئے تھے، جبکہ وہ لوگ جو پاک باز تھے اور نیک تھے، وہ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے لگے، جو کہ ایک گاؤں میں رہتے تھے۔ تو اس کے بعد قابیل نے حضرت آدم علیہ السلام کا سامنا نہیں کیا۔ یہاں ہم کو یہ کہنا چاہیے کہ بنی نوع انسان دو گروپ میں ڈیوائیڈ ہو گیا۔ ایک وہ لوگ جو شریر اور گناہگار تھے، انہوں نے قابیل کی پیروی کرنی شروع کر دی، اور یہاں یہ بھی کہنا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں جو بھی ناحق قتل ہوگا، اس کا کچھ نہ کچھ گناہ جو ہے وہ قابیل کی گردن پہ ضرور جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس ناحق قتل کو قائم کرنے والا تھا۔ تو دو گروپ بن گئے، جو شریر اور گناہگار لوگ تھے انہوں نے قابیل کے گروپ کو جوائن کر لیا، جہاں بے حیائی اور غلط کاموں کا دور دورہ تھا، اور جو نیک حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد تھی وہ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ رہنے لگی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 960 سال کی عمر دی۔ اصل میں تو حضرت آدم علیہ السلام کی عمر جو ہے وہ 1000 سال تھی، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کو 960 سال کی عمر ملی۔ حابیل کے قتل کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام دونوں بہت غمگین رہنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک اور تحفے سے نوازا، اور انہوں نے اس اولاد کا نام شیس علیہ السلام رکھا۔ شیس کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا دیا ہوا تحفہ۔ حضرت شیس علیہ السلام بہت نیکوکار تھے اور نبی تھے، اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں 104 صحیفے نازل کیے ہیں، جن میں سے 50 صحیفے جو ہیں وہ حضرت شیس علیہ السلام کے اوپر نازل ہوئے۔ انشاءاللہ ہم آگے چل کے حضرت شیس علیہ السلام کی زندگی کا بھی ذکر کریں گے، ان کے بھی حال احوال سنائیں گے۔ یہاں کیونکہ ہم حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کی کہانی کا ذکر کر رہے ہیں، تو اب اسی کو قائم رکھتے ہوئے بات کرتے ہیں۔ یہاں پہ صرف اتنا ہی ذکر کریں گے حضرت شیس علیہ السلام کا، کہ حضرت شیس علیہ السلام نے دنیاوی علم تمام تر اپنے والد حضرت آدم علیہ السلام سے سیکھا، لیکن لازمی طور پہ وہ اتنا علم حاصل نہیں کر سکتے تھے جتنا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو تھا، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کو سکھانے والے اللہ تعالیٰ کی ذات تھی، اور حضرت آدم علیہ السلام کے استاد خود اللہ تعالیٰ تھے۔ تو اس لحاظ سے حضرت آدم علیہ السلام نے اپنا زیادہ تر علم جو ہے وہ حضرت شیس علیہ السلام کو منتقل کیا۔ تمام نبیوں کو اپنی عمروں کا پتہ ہوتا ہے، اور اسی طرح سے حضرت آدم علیہ السلام کو بھی یہ بات معلوم تھی کہ ان کی عمر 1000 سال ہے۔ تو جب فرشتہ 960 سال کی عمر میں ان کی روح کو قبض کرنے کے لیے آیا، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں روح پھونکی گئی اور اللہ تعالیٰ نے اپنا بایاں ہاتھ آپ کی کمر پہ پھیرا، اور تمام بنی نوع انسان جو قیامت تک پیدا کیے جائیں گے ان کی روح کو یا ان کی ارواح کو پیدا کیا، تو اس وقت ان کی آنکھوں کے درمیان ایک نور رکھا گیا، اور اس سے انہوں نے ان تمام ارواح کو دیکھا۔ تو ایک صاحب کی یا ایک روح کی پیشانی چمکتی ہوئی نظر آئی، تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ یہ کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ یہ تیری اولاد ہے جو بہت آگے جا کے پیدا ہوگی، اور اس کا نام داؤد ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ اس کی عمر کتنی ہوگی؟ انہوں نے کہا 60 سال۔ تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ میری عمر سے 40 سال لے کے اس کو
दे दिए जाएँ। तो इस तरह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की उम्र 960 साल रह गई, क्योंकि उन्होंने 40 साल जो हैं वो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को तोहफ़तन दे दिए। यहाँ एक रिवायत और है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के कुछ अमाल का ज़िक्र किया कि क्योंकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इस बात को भूल गए कि उन्होंने अपनी उम्र के 40 साल हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को हिबा किए हैं, तो उनकी औलाद को भी भूल की आदत पड़ गई, या यूँ कहिए कि उन्होंने वहाँ पे गलत बयानी से काम लिया तो उनकी औलाद को भी गलत बयानी की आदत पड़ गई। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने ख़ता की तो उनकी औलाद भी ख़ता करती है। क्या मशहूर शेर एक शायर ने कहा है, मुझे बहुत पसंद है ये शेर, और इस शेर को अगर इस जगह पे बयान करूँ तो सही जगह भी है कि आदम से चल रहा है ख़ताओं का सिलसिला, औलाद अपने बाप के नक्शे कदम पे है। यहाँ अबई बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि उन्होंने ज़िक्र किया है कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का वक़्त करीब आया तो उन्होंने अपने बेटों को बुलाया और कहा कि मेरा दिल जन्नत के फल खाने को चाह रहा है। अब जन्नत के फल भी बिल्कुल इसी तरह होते हैं जैसे दुनिया के फल होते हैं, सेब, अनार, सारे फल वही होते हैं, लेकिन फ़र्क क्या होता है कि जन्नत के फल कभी बदबूदार नहीं होते, कभी गलते-सड़ते नहीं हैं। उनका ज़ायक़ा जो है वो आर्ज़ी नहीं होता, वो दायमी ज़ायक़े के होते हैं, और क्योंकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने वो ज़ायक़ा पहले से चखा हुआ था, तो अपने बेटों से ख़्वाहिश ज़ाहिर की कि मेरा जन्नत के फल खाने को दिल चाह रहा है। तो बेटों ने क्या किया कि कुल्हाड़ी और सारे बास्केट वग़ैरह, टोकरे वग़ैरह उठाए और जन्नत के फल ढूँढने के लिए निकल गए। तो उनका सामना फ़रिश्तों से हुआ। फ़रिश्ते जो इंसान की शक्ल में आए थे, और उनका मकसद ज़मीन पे आने का ये था कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की रूह को कब्ज़ करना था और लोगों को, अहले ज़मीन को, उनके आखिरी इंसान के आखिरी मराहिल के बारे में समझाना था। उनके साथ कफ़न भी था, खुशबू भी थी। उनका सामना जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटों से हुआ तो उन्होंने कहा कि "ए आदम के बेटों, तुम कहाँ जा रहे हो?" तो उन्होंने बताया कि हमारे वालिद करीबुल मर्ग हैं और उन्होंने जन्नत के फल खाने की ख्वाहिश ज़ाहिर की है, तो हम उसकी तलाश में निकले हैं। तो आपने कहा फ़रिश्तों ने कि वापस जाओ और अपने वालिद का ख़्याल करो, वो मौत के करीब हैं, अब उनमें फल खाने की ताकत नहीं है। जब फ़रिश्ते हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज़ करने के लिए आए तो हज़रत अम्मा हव्वा ने उनको पहचान लिया, और पहचानने के बाद उन्होंने बुलंद आवाज़ में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पुकारना शुरू कर दिया। ऐसे में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने उन्हें मना फ़रमाया कि तुम मेरे और मेरे अल्लाह के फ़रिश्तों के दरमियान ना आओ, और इस तरह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की रूह को फ़रिश्तों ने कब्ज़ कर लिया। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की रूह को कब्ज़ कर लिया गया तो फिर फ़रिश्तों ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जनाज़ा पढ़ाया, उनको कफ़न पहनाया, जिसमें खुशबू लगाई और फिर जनाज़ा पढ़ाया, और उसके बाद उनको दफ़नाया। और इस तरह से अहले दुनिया को, जो उस वक़्त तक कफ़न-दफ़न के सारे तरीक़ों से नावाक़िफ़ थी, एक मुकम्मल तरीक़ा सिखाया, और यूँ अल्लाह ताला ने अपने बरगज़ीदा बंदे को 1000, या बल्कि ये कहना चाहिए मुझे कि 960 साल के बाद वापस दुनिया से बुला लिया। हज़रत अम्मा हव्वा के बारे में कहा जाता है कि 1 साल के बाद वो भी दुनिया से रुख़सत हो गई, और इस तरह इस कहानी का इख्तिताम होता है। उम्मीद है कि आपको हमारी काविश पसंद आई होगी। अगर आपको हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में ये किस्सा पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, थम्स अप दीजिए, और हो सके तो बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए। इस तरह आपको मज़ीद जो हम आपके लिए एफ़र्ट्स करेंगे आप तक पहुँच जाएँगी। बहुत शुक्रिया साथ रहने का, अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह अगली वीडियो के साथ आपके पास फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।